हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद, हर्ष एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है संधि में स्वर संधि जो है पढ़ चुके हैं। इस कक्षा में हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। आज हम जो है व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है। व्यंजन संधि की परिभाषा होती क्या है। देखिए व्यंजन के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा व्यंजन के साथ अथवा व्यंजन के साथ स्वर, व्यंजन के साथ स्वर अथवा स्वर के साथ अथवा स्वर के साथ व्यंजन आने से, स्वर के साथ व्यंजन आने से, स्वर के साथ व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को, स्वर के साथ व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को, उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। याद रखिएगा व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है। व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा व्यंजन के साथ स्वर अथवा स्वर के साथ व्यंजन के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया, व्यंजन संधि कहते हैं। याद रखिएगा व्यंजन के साथ किसका मेल हो, व्यंजन का मेल हो, और व्यंजन के साथ किसका मेल हो, स्वर का मेल हो, या फिर स्वर के साथ किसका मेल हो भैया, व्यंजन का मेल हो। इससे जो भी विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो या व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो या स्वर के साथ अगर व्यंजन के मेल से जो भी विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण देखना चाहें, व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल कैसे होगा, जैसे षट धन यंत्र, षट प्लस यंत्र बराबर क्या हो जाएगा, षटयंत्र का ड में परिवर्तन हो जाता है, षडयंत्र हो जाएगा, षडयंत्र हो जाएगा। देखिए यह भी व्यंजन है, यह क्या है, व्यंजन है। व्यंजन के बाद यंत्र भी क्या है, व्यंजन है। व्यंजन के बाद जो भी विकार या परिवर्तन हुआ उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे व्यंजन के बाद क्या आ जाए, स्वर आ जाए, जैसे वाक प्लस ईश बराबर वाक प्लस, देखिए यह भी व्यंजन है, ट भी व्यंजन है। ध्यान दीजिए व्यंजन के बाद व्यंजन का मेल हो, यहाँ भी व्यंजन है और यहाँ भी व्यंजन है। अब देखिए वाक प्लस ईश बराबर क्या हो जाएगा, क का ग में परिवर्तन वागीश हो जाएगा। देखिए यहाँ व्यंजन है, व्यंजन के बाद क्या आया है, व्यंजन के बाद ई आया है तो क्या है, स्वर है। व्यंजन के बाद स्वर के मेल से जो विकार या परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के या फिर अपनी ही पंक्ति के तीसरे अक्षर में परिवर्तन हो गया। तो देखिए व्यंजन के बाद स्वर आने से जो विकार या परिवर्तन हुआ उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। अब स्वर के बाद देख लीजिए यहाँ पर आच्छादन, आ प्लस छादन बराबर, आ प्लस छादन बराबर, देखिए यहाँ पर क्या आया है, स्वर, स्वर के बाद क्या आया है, व्यंजन आया है कि नहीं, स्वर के बाद क्या आया है, व्यंजन आया है कि नहीं। स्वर के बाद व्यंजन आने से देखिए स्वर के बाद अगर छ आ जाए, या आ के बाद अगर छ आता है, छ के पहले आधा छ जुड़ जाता है तो आच्छादन हो जाएगा, आच्छादन हो जाएगा। देखिए स्वर के बाद व्यंजन आने से जो विकार या परिवर्तन होता है, देखिए छ का परिवर्तन किसमें, छ के पहले क्या हो गया, आधा छ जुड़ जाता है। यह भी व्यंजन ही संधि। देखिए व्यंजन के बाद व्यंजन आने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि, स्वर, व्यंजन के बाद स्वर आने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि, और स्वर के बाद व्यंजन आने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। इतना जानिएगा कि व्यंजन की परिभाषा क्या है। व्यंजन के बाद व्यंजन आए या व्यंजन के बाद स्वर आए या स्वर के बाद व्यंजन आने से दोनों का मेल ही होता है। जब भी मेल होगा कुछ विकार या परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहते हैं। अब आ जाइए, सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट के माध्यम से, इसको मिटा रहे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, व्यंजन के बाद व्यंजन आए या स्वर आए या स्वर के बाद
व्यंजन आने से के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखिए इसका पहला हम नियम देखेंगे। सबसे पहला नियम है क्या? देखिए व्यंजन का पहला नियम क्या है? प्रथम नियम यही है, प्रथम वर्ग का पंचम वर्ग में परिवर्तन। प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। पंचम वर्ण में परिवर्तन अर्थात प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। किसी वर्ग का पहला अक्षर जो है अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे क च ट त प, ध्यान दीजिएगा, क च ट त प के बाद क च ट त प के बाद पंचम वर्ग आए अर्थात अंग इया र न म आए। तो याद रखिएगा प्रथम वर्ण का कौने वर्ण परिवर्तन हुए? पंचम वर्ण। देखिए प्रथम वर्ण आया है क च ट त प, क च ट त प के बाद अंग इया र न म आए। तो वर्ण का प्रथम अक्षर यही क्या है? इसी का ही परिवर्तन हो जाएगा, पंचम अक्षर में होगा। अर्थात क का परिवर्तन किस में होगा? अंगा में। च का परिवर्तन किस में होगा? इया में। ट का परिवर्तन किस में होगा? अड़ा में। त का परिवर्तन किस में होगा? न में। प का परिवर्तन किस में होगा? म में हो जाएगा। अर्थात अपने ही पंक्ति के या फिर अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में परिवर्तन। यही लिख लीजिए, अपने ही वर्ग या क्या कह सकते हैं? पंक्ति के, अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में परिवर्तन। यहाँ कहने का मतलब यही है, जैसे क का परिवर्तन किस में हो जाएगा? अंगा में। च का परिवर्तन अपने ही वर्ग के या फिर अपने ही पंक्ति के पांचवें अक्षर में। जैसे यहाँ लिख दें क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। देखिए अपना ही, ये क्या कहा जाता है? इसको ही तो हम क वर्ग कहते हैं। अपने ही वर्ग का ये क्या है? च वर्ग है। अपने ही वर्ग का यह क्या है? ट वर्ग है। यह क्या है? त वर्ग है। और यह क्या है? प वर्ग है। तो ध्यान दीजिए अपने ही वर्ग का, जैसे क का परिवर्तन अपने ही वर्ग के या फिर अपने ही पंक्ति। देखिए क ख ग घ अंगा, यह एक पंक्ति है, यह एक वर्ग है, क्योंकि क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ अंगा आता है। तो क का परिवर्तन किस में हो जाएगा? अंगा में। च का परिवर्तन किस में हो जाएगा? इया में। ट का परिवर्तन किस में हो जाएगा? ड़ में। त का परिवर्तन किस में हो जाएगा? न में। प का परिवर्तन किस में हो जाएगा? म में हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा सब पर हलंत रहेंगे, क्योंकि जो व्यंजन होता है यह स्वर रहित होता है। शुद्ध व्यंजन कहा जाए तो स्वर रहित होता है। जो व्यंजन होते हैं स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए क च ट त प है, जैसे सत प्लस मुख बराबर, देख लीजिए उदाहरण, सत प्लस मुख बराबर। देखिए त का परिवर्तन, देखिए आधा, यहाँ पर क्या आया है? आधा। त के बाद का आएगा? म आया, पंचम अक्षर आया है कि नहीं? पंचम अक्षर आया, जरूरी नहीं क के बाद अंगा ही आए, चाहे जो भी आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा सत प्लस मुख बराबर क्या हो जाएगा? सन्मुख हो जाएगा, सन्मुख। तो त का परिवर्तन अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में, अर्थात त का परिवर्तन किस में होगा? न में होगा कि नहीं? सन्मुख हो जाएगा। तो देखिए त का परिवर्तन, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है? आधा न हुआ है कि नहीं? सब पर, देखिए सब पर हलंत लगा हुआ है। तो त का परिवर्तन किस में हो जाएगा? न में। यह मुख है, मुख ऐसे ही सिर्फ यही त का परिवर्तन अपने ही वर्ग के, जैसे त का परिवर्तन अपने ही वर्ग के किस अक्षर में होगा? पंचम अक्षर में होगा, लेकिन आधे अक्षर पर हलंत में लग जाएगा बस। तो सत प्लस मुख बराबर सन्मुख। उत प्लस नायक बराबर, उत प्लस नायक बराबर उन्नायक।
ता का ना में परिवर्तन, ना तो पहले से ही ना या कैसे जुड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह वाला शब्द सेम टू सेम यहाँ लिखा जा रहा है। मुख है तो मुख लिखा जा रहा है, सिर्फ इसी का ही परिवर्तन। देखिए आधा ता के बाद का है, ना आया है तो ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, आधा न में हो जाएगा। जैसे षट प्लस मुख बराबर क्या हो जाएगा, षटमुख हो जाएगा, षडमुख, षडमुख हो जाएगा, षडमुख। कुछ लोग खटमुख पढ़ते हैं जबकि अशुद्ध है। षट धन मास बराबर षट प्लस मास बराबर टा का परिवर्तन न में हो जाएगा, षडमास हो जाएगा, षडमास हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, टा का परिवर्तन आधा अड़ा में, टा का परिवर्तन आधा अड़ा में, इसी का ही परिवर्तन होगा अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में। उत प्लस नति बराबर, उत प्लस नति बराबर क्या हो जाएगा, ता का नाम में परिवर्तन, नति ऐसे जुड़ जाएगा, मास ऐसे जुड़ा है, मुख ऐसे जुड़ा है तो नति भी वैसे जुड़ जाएगा, उन्नति। सिर्फ इसी आधा ता का परिवर्तन नाम में हो जाएगा। वर्ग का प्रथम वर्ण का परिवर्तन पंचम वर्ण में हो जाएगा। जैसे चित्त धन मात्रा बराबर चित्त प्लस मात्रा बराबर चिन्ह मात्रा हो जाएगा, चिन्ह मात्रा हो जाए। ठीक, वाक प्लस मय बराबर वाक प्लस मय बराबर का अंगम परिवर्तन वांगमय हो जाएगा, वांगमय हो जाएगा। यह था प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन, अर्थात क का परिवर्तन अंगा में, च का परिवर्तन इया में, ट का अड़ा में, त का न में, प का म में, अर्थात अपने ही पंक्ति अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में परिवर्तन हो जाएगा। यह था पहला नियम। इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिख लीजिएगा, मिटा दें। ठीक है, दूसरा नियम इसके बाद क्या है, दूसरा नियम यही है, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में बदलना। दूसरा नियम यही है, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में बदलना या परिवर्तन होना, तृतीय वर्ण में बदलना या परिवर्तन होना। प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में बदलना, अर्थात प्रथम वर्ण है क्या, क है, च है, ट है, त है और क्या है, प। क च ट त प के बाद ध्यान दीजिए, किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा अक्षर, तीसरा या चौथा अक्षर, अर्थात हर वर्ग का कौन सा अक्षर भैया, तीसरा और चौथा, हर वर्ग का तीसरा या चौथा, या क्या आ जाए, अंतस्थ आ जाए। अंतस्थ के अंतर्गत क्या आता है, अंतस्थ के अंतर्गत य र ल व, या र ल व आ जाए, या क्या आ जाए भैया, स्वर आ जाए। क्या आ जाए, स्वर। देखिए क च ट त प के बाद हर वर्ग का या फिर किसी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर, अंतस्थ और क्या आ जाए, स्वर आ जाए तो ध्यान दीजिएगा, इसी ही अक्षर का अर्थात क च ट त प का परिवर्तन अपने ही वर्ग के किस अक्षर में, तीसरे अक्षर में, क का परिवर्तन ग में, क का परिवर्तन ग में, च का परिवर्तन ज में, ट का परिवर्तन ड में, त का परिवर्तन द में और प का परिवर्तन प फ ब में हो जाएगा। अर्थात लिख ला अपने क च ट त प, अर्थात अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग या का कह सकता था पंक्ति, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तन, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन कब, जब किसी ही वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद क च ट त प के बाद हर वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर अंतस्थ या स्वर आए, क च ट त प के बाद या फिर हर वर्ग का तीसरा या चौथा आ जाए, या फिर य र ल व में से चाहे जो भी आ जाए अंतस्थ या स्वर आ जाए, तो प्रथम वर्ग का क च ट त प का परिवर्तन अपने ही वर्ग या पंक्ति के किस अक्षर में, तीसरे अक्षर में। जैसे क का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ग में,
ठीक। और च का परिवर्तन किस में हो जाएगा, च छ ज में। ट का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ट ठ ड में, ठीक। और त का परिवर्तन किस में हो जाएगा, त थ द में। और प का परिवर्तन प फ ब भ म में। अर्थात अपने ही वर्ग के किस अक्षर में भैया, तीसरे अक्षर में परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात क का परिवर्तन ग में, च का ज में, ट का ड में, त का द में, प का ब में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण देख लीजिए, वाक धन जाल बराबर, वाक प्लस जाल बराबर, देखिए अपने ही वर्ग का तीसरा और चौथा अक्षर होता है क्या, अपने ही वर्ग का तीसरा चौथा, तीसरा या चौथा अक्षर है। जैसे देख लीजिए क ख ग घ अंगा, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। देखिए क का परिवर्तन अपने ही वर्ग के किस अक्षर में, तीसरे अक्षर में। च का परिवर्तन अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में। ट का परिवर्तन अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में। त का परिवर्तन अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में। प का परिवर्तन अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में हो जाता है। अर्थात क का ग में, च का ज में, ट का द। अर्थात कहा था क च ट त प के बाद हर वर्ग का तीसरा या चौथा आ जाए, तीसरा चौथा अक्षर आ जाए। हर वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर होगा क्या, पहले देख लीजिए। हर वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर यही एक नहीं, यह पहला है या दूसरा है या तीसरा चौथा पांचवा। हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, तो तीसरा या चौथा अक्षर होगा क्या। देखिए ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ, ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ, चाहे जो भी आ जाए इन अक्षरों में, चाहे जो भी इनके स्थान पर आ जाए, ठीक भैया। वाक जाल देखिए तो आधा क, आधा क के बाद का आए जा आया, तो जा आया है तो कौन सा अक्षर आया, देखिए तीसरा अक्षर आया है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए क का परिवर्तन अपने ही वर्ग के, क का परिवर्तन किसमें होगा, ग में। च का परिवर्तन देखिए क का ग में, च का ज में, ट का ड में, त का द में, प का ब में। इनायक प का द में परिवर्तन, क का ड में परिवर्तन, ट का ज में परिवर्तन, इसमें नहीं होगा, सिर्फ अपने ही वर्ग में होगा। क का ग में, च का ज में, ट का ड में, त का द में, प का ब में परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए वा तो ऐसे रहेगा, जाल भी होगा, सिर्फ क का परिवर्तन अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर, क का परिवर्तन किसमें होगा, आधा ग में। तो वाह है ही क का ग में परिवर्तन हो आधा, वाग जाल हो जाए, वाग जाल हो जाएगा। ऐसे न लिखकर आधा ग हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अर्थात क का ही परिवर्तन किसमें हो गया, आधा ग में हो गया है। दिक धन दर्शन बराबर, दिक प्लस दर्शन दर्शक, दिक प्लस दर्शक बराबर दिक दर, दिग्दर्शक हो जाए। का किसमें परिवर्तन, ग में, दिग दिग्दर्शक। ध्यान दीजिए यह दर्शक दर्शक है, जाल जाल जुड़ा हुआ है, सिर्फ दी तो दी ही है, सिर्फ का परिवर्तन किसमें हुआ, अपने वर्ग के तीसरे अक्षर। कब, जब क के बाद देखिए आधा क के बाद का है, द आया है, तो द आया है तो कौन सा अक्षर है, देखिए तीसरा अक्षर है कि नहीं, तीसरा या चौथा अक्षर आया कि नहीं, हर वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर आ जाए। जैसे दिक प्लस गज बराबर क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। अर्थात आधा क के बाद का है, ग आया है, तो ग आया तो कौन सा अक्षर है, तीसरा अक्षर है कि नहीं, तो क का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, आधा ग में हो जाएगा। आप प्लस ज बराबर, आप प्लस ज बराबर, आ तो आ ही लिखा जाएगा, ज तो ज ही लिखा जाएगा। यही प के देखिए आप प्लस ज, आप प्लस ज, तो आधा प के बाद का है, ज आया है, तो तीसरा चौथा अक्षर है कि नहीं, तो यही आधा प का परिवर्तन अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में हो जाएगा। प का आधा प का परिवर्तन तीसरे अक्षर में करेंगे, आधा ब हो जाएगा, अब ज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए आप प्लस ज बराबर अब्ज, तो देखा आधा प के बाद का आया, ज आया है, तो ज आया है, च छ ज, तीसरा अक्षर है कि नहीं, तीसरा अक्षर, तो आधा प का परिवर्तन अपने ही वर्ग के किसरे अक्षर में, तीसरे अक्षर में परिवर्तन हो जाएगा। प का ब में परिवर्तन होगा कि नहीं, प का ब में, लेकिन आधा ब हो जाएगा अब्ज। देख लीजिए यहाँ आप प्लस द बराबर, आप प्लस द बराबर, अ तो अ ही लिखा जाएगा, द तो द ही लिखा जाएगा, लेकिन प का परिवर्तन
आधा ब में हो जाएगा, अब द हो जाएगा। दिक प्लस भ्रम बराबर, दिक प्लस भ्रम बराबर दिग भ्रम हो जाएगा, दिग भ्रम हो जाएगा, अर्थात क का परिवर्तन आधा ग में हो जाएगा। उत प्लस घोषणा बराबर, उत प्लस घोषणा बराबर ता का द में परिवर्तन होगा, उद घोषणा हो जाएगा, उद घोषणा, अर्थात घोषणा घोषणा ही है, उ ही लिखा जाएगा। यही त का परिवर्तन किस में हुआ है, आधा द में हो जाएगा। सत प्लस भाव बराबर, सत प्लस भाव बराबर ता का द में सद्भाव हो जाएगा, सद्भाव हो जाएगा। उत प्लस योग बराबर, उत प्लस योग बराबर ता का द में उद्योग हो जाएगा। देखिए उ ही है, योग योगी है, सिर्फ ता का परिवर्तन किस में हुआ है, द में ही हो गया है। तो देखिए अच्छा बताओ यहाँ क्या आया है, या आया है ना। तो देखिए आधा ता के बाद क्या आया है, या आया है। तो या रा ला वा है क्या, अंतस्थ वर्ण है कि नहीं। अब यहाँ घ आया है, तो घ कौन सा अक्षर है, चौथा अक्षर। भा आया है, यहाँ देखिए कौन सा अक्षर है, चौथा अक्षर। द आया है, तो ये भी कौन सा अक्षर है, तीसरा अक्षर होगा, तीसरा अक्षर। ठीक है, तो वाक प्लस जार बराबर क का ग में वाकजाल। दिक प्लस दर्शन बराबर दिग्दर्शन। क का दिक प्लस गज बराबर दिग्गज। अब प्लस ज बराबर अब्ज। प का परिवर्तन आधा ब में। देखिए क का आधा ग में, च का आधा ज में, ट का आधा ड में, त का आधा द में, प का आधा ब में परिवर्तन हो जाएगा। इसको लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट के माध्यम से देखा। ठीक है, आगे चल रहे हैं, और भी देखना चाहते हैं इसको मिटा दे रहे हैं, लिखते रहे। ठीक है, देखिए और भी उदाहरण लिख लीजिए, हैं बहुत सारे उदाहरण, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण लिखे रहेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सत प्लस यम बराबर, सत प्लस यम बराबर। तो देखिए आधा त के बाद या आया है, यह है क्या, अंतस्थ है कि नहीं, देखा य र ल व अंतस्थ आ जाए। त का परिवर्तन आधा द में, त का द में सद्यम हो जाएगा कि नहीं, सद्य सॉरी उत प्लस यम, उत प्लस यम बराबर उद्यम हो जाएगा, वो सार्थक शब्द नहीं था। तो ता का परिवर्तन किस में हुआ, आधा द में हुआ है। अब देखिए सत प्लस रूप बराबर, सत प्लस रूप बराबर सदरूप हो जाएगा, ता का द में सदरूप हो जाएगा। ठीक है, या फिर सद्रूप भी कह सकते हैं। चलिए अगला षट, षट प्लस राग बराबर राग। देखिए रा आया है, रा आया है तो कौन सा अक्षर है, अंतस्थ है कि नहीं। आधा ट के बराबर रा आया है, ट का ड़ा में परिवर्तन षड राग हो जाएगा, षड राग। ट का ड में षड राग हो जाएगा, षड राग लिखिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं षड्राग, यह भी सही है। सदरूप है, सद्रूप वैसे भी लिख सकते हैं इसको, सद्रूप है, चाहे यह लिखें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सद प्लस विचार बराबर, सद प्लस विचार बराबर। देखिए वर्ण का प्रथम वर्ण का परिवर्तन तीसरे में, पहले का परिवर्तन किसमें होगा, तीसरे में, अर्थात क का ग में, च का ज में, ट का द में, त का द में, ट का ड में और प का ब में परिवर्तन हो जाएगा। सत प्लस विचार बराबर क्या हो जाएगा, सदविचार हो जाएगा, सदविचार, या कहना चाहें सद्विचार हो जाएगा, सद्विचार हो जाएगा, दोनों सही। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखेंगे द के बाद, आधा द के बाद अगर वा आता है तो क्या हो जाता है, द हो जाता है, पीछे हम बताए हैं। यहाँ देख लीजिए आधा ड के बाद अगर र आता है तो क्या हो जाता है, ड्र हो जाता है। यहाँ देख लीजिए आधा द के बाद, आधा द के बाद र आता है तो क्या हो जाता है, ध्रुव हो जाता है, क्या हो जाता है, ध्रुव हो जाता है। यहाँ से देख लीजिएगा जो हुआ है, इसको ना लिखकर इसको भी लिख सकते हैं, इसको ना लिखकर इसको लिख सकते हैं, इसको ना लिखकर इसको भी लिख सकते हैं। अब सत प्लस आचार बराबर, सत प्लस आचार बराबर क्या हो जाएगा, सद आचार हो जाएगा, सॉरी सद प्लस आचार ना, ता का द में, ता का द में आ जुड़ जाएगा, सदाचार हो जाएगा। देखिए आधा त के बाद क्या आया है, आ आया है, आ आया है तो आ है क्या, स्वर है कि नहीं। तत्ता का किस में परिवर्तन होगा, आधा द में, इस आ के नाते क्या हो जाएगा, ये दा हो जाएगा, सदाचार हो जाए, सदाचार है। इस पर हलंत लगा दीजिए।
ठीक है। सद सत प्लस उपदेश बराबर, सत प्लस उपदेश बराबर ता का द में सदुपदेश हो जाएगा। तो देखिए आधा त के बाद का है उ आएगा, त का परिवर्तन द में होगा, लेकिन इस उ के नाते क्या हो जाएगा, दु हो जाएगा, सदुपयोग हो जाएगा। दु में परिवर्तन हो गया, सदुपयोग। अगर कहा जाए आधा द ही है वह सदुपयोग। षट धन आनन बराबर, लिख लीजिए यहाँ पर, षट प्लस आनन बराबर आनन क्या हो जाएगा, सटानन हो जाएगा। वैसे खड़ानन भी कुछ लोग कहते हैं, खड़ानन हो जाएगा। और षट प्लस ऋतु बराबर, षट प्लस ऋतु बराबर क्या हो जाएगी, षड षडतु हो जाएगी, षड ऋतु हो जाएगी। ये देख लीजिए, यह था दूसरा नियम, प्रथम वर्ग का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में अर्थात क च ट त प के बाद हर वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर आए या अंतस्थ आए या स्वर आए तो परिवर्तन किसमें हो जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में। अर्थात क का परिवर्तन ग में, च का परिवर्तन ज में, ट का परिवर्तन ड में, त का परिवर्तन द में, प का परिवर्तन ब में हो जाएगा। लेकिन कब, जब क च ट त प हर वर्ग के प्रथम वर्ग के बाद जब यह आएगा तब। ठीक है, ये था दो नियम। आ जाइए तीसरा नियम देख लेते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर लिख लीजिएगा। तीसरा नियम क्या है, व्यंजन संधि का तीसरा नियम क्या है। पढ़ तो हम लोग व्यंजन संधि रहे हैं। दो नियम हो गया, प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन और प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। अब तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम यही है, आधा त का सम्मुख वर्ण के अनुसार बदलना। आधा त का सम्मुख वर्ण के अनुसार बदलना, सम्मुख वर्ण के अनुसार बदलना। कब, इसका आधा त का सम्मुख वर्ण के अनुसार बदलना। देखिए त का सम्मुख वर्ण के अनुसार बदलना कैसे, जैसे आधा त के बाद च आए या क्या आए, ज आए या ट आए या ड आए या ल आए तो ध्यान दीजिए च का ही परिवर्तन किसमें हो जाएगा, च का ही परिवर्तन आधा च में, ज का परिवर्तन आधा ज में, ट का परिवर्तन आधा ट में, ड का परिवर्तन आधा ड में, ल का परिवर्तन आधा ल में हो जाएगा। अर्थात त का सम्मुख, अगर कहा जाए आधा त के बाद अगर च आए न, तो त का परिवर्तन किसमें हो रहा है, आधा च में हो रहा है। किसमें हो रहा है, इसी त का ही परिवर्तन, त का परिवर्तन किसमें हो रहा है, त के बाद आधा, देखिए त के बाद आधा च आए तो परिवर्तन, परिवर्तन किसमें होगा, इस वर्ण के नाते इस त का परिवर्तन आधा च में। अब त के बाद क्या आ जाए, ज आ जाए तो त का परिवर्तन आधा ज में हो जाएगा, इस त का परिवर्तन आधा ज में। अब ट देखिए आधा ट के बाद क्या आ जाए, ट, आधा त के बाद ट आ जाए तो त का परिवर्तन इस ट के नाते क्या हो जाएगा, आधा ट में हो जाएगा। अब त के बाद क्या आ जाए, आधा त के बाद ड आ जाए तो त का परिवर्तन इस ड के नाते, सम्मुख वर्ण तो यही है, आधा त के बाद यह सम्मुख वर्ण है क्योंकि त का सम्मुख वर्ण के अनुसार बदलना। जो सम्मुख वर्ण होगा आधा त का परिवर्तन उसी के आधे अक्षर में हो जाएगा। अब त के बाद आधा त के बाद क्या आ जाए, ल आ जाए तो त का परिवर्तन आधा ल में हो जाता है। ठीक है, यह देखिएगा त के सामने जो भी अक्षर होगा, आधा त के बाद च आया है तो त का परिवर्तन आधा च में, त के बाद देखिए क्या आया, ज आया है, त का परिवर्तन आधा ज में, त के बाद ट आया है तो त का परिवर्तन आधा ट में, त के बाद ड आया है तो इस त का परिवर्तन आधा ड में हो जाता है। अर्थात त के सामने जो भी सम्मुख वर्ण होगा, त के बाद च होगा तो आधा च में, त के बाद ज होगा तो आधा ज में, त के बाद ट होगा तो आधा ट में, त के बाद ड होगा तो आधा ड में,
ता के बाद ल होगा, ल होगा तो आधा ल में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए सम्मुख वर्ण जो भी है उसी के आधे अक्षर में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे सत प्लस चरित बराबर, उदाहरण देख लीजिए, सत प्लस चरित बराबर, देखिए आधा ता के बाद का च आया है, तो इस आधा ता का परिवर्तन किस में होगा, आधा च में हो जाएगा। तो स तो ऐसे ही रहेगा, चरित भी ऐसे रहेगा, लेकिन इस चरित के पहले आधा ता है, देखिए आधा ता का परिवर्तन आधा च में, सच्चरित हो जाएगा। जैसे सत प्लस चित बराबर, सत प्लस चित बराबर ता का, देखिए आधा ता के बाद का च आया है, तो ता का परिवर्तन आधा च में, इस ता का परिवर्तन देखिए आधा च में हुआ है, सच्चरित। स तो ऐसे ही रहेगा, इस ता का परिवर्तन आधा च में, या चित बटवे की है, सच्चित हो जाएगा, सच्चित। ठीक है, अब आगे देखिए सत धन जन बराबर, सत प्लस जन बराबर ता का परिवर्तन आधा ज में, क्योंकि ता के सामने ज है तो ता का परिवर्तन, देखिए आधा ता के बाद का ज आया है, तो ता का परिवर्तन इस ज के अनुसार जो भी सम्मुख है उसके अनुसार आधा ज में सज्जन हो जाएगा है। या देखिए जन जन ही है, स ही है, इस ता का परिवर्तन सम्मुख वर्ण ज के नाते देखिए किसमें हो गया, आधा ज में हो गया है, सज्जन। उत प्लस टीका बराबर, उत प्लस टीका बराबर उत्टिका, ता का टा में, क्योंकि इसके सामने टा, आधा टा के बाद टा आया तो आधा टा में उत्टिका हो जाएगा। ता के सामने जो भी वर्ण होगा उसी के आधे अक्षर में। उत प्लस डयन बराबर, उत प्लस डयन बराबर क्या हो जाएगा, ता का आधा डा है तो आधा डा में उड्डयन हो जाएगा, उड्डयन हो जाएगा। अब देख लीजिए सत प्लस लीन बराबर, यही देख लीजिए सत प्लस लीन बराबर, देखिए आधा ता के बाद ला है तो आधा ला हो जाएगा, सलीन हो जाएगा। लीन तो लीन ही लिखा जाएगा, इस ता का परिवर्तन आधा ला में, और लीन है लास्ट में, देखिए लीन है, लीन हम लिख दिए, सलीन, इस ता का परिवर्तन आधा ला में हो गया, सलीन हो जाएगा। उत्लेख, उत प्लस लेख बराबर, उत प्लस लेख बराबर क्या हो जाएगा, उल्लेख हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, उत प्लस लेख बराबर उल्लेख। उत धन ज्वल बराबर, उत प्लस ज्वल बराबर उज्ज्वल हो जाएगा, ता का आधा जा में ज्वल पहले से है, उज्ज्वल, और यही शुद्ध, शुद्ध में भी पूछा जाता है उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा। सट्टिका, सत प्लस टीका बराबर, ता का सामने टा है तो आधा टा में सट्टिका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा सट्टिका, आधा टा है, टीका ऐसे ही लिख देंगे, अर्थात लास्ट वाला जो भी शब्द हो लास्ट में जुड़ ही रहा है, सिर्फ ता का परिवर्तन, ता के सामने जो भी अक्षर है उसका परिवर्तन उसी अक्षर में हो रहा है। यह था व्यंजन संधि के 3 नियम। व्यंजन संधि के कितने नियम थे भैया, 3 नियम थे। प्रथम नियम क्या था, वर्ग, प्रथम वर्ग का पंचम वर्ग में परिवर्तन। दूसरा नियम था प्रथम वर्ग का तृतीय वर्ग में परिवर्तन। और तीसरा नियम है ता के सम्मुख जो भी वर्ण होगा उसके अनुसार परिवर्तन। जैसे आधा ता के बाद च या ज या ट या ड या ल, आधा ता के बाद च आएगा तो परिवर्तन आधा च में, लेकिन ता का ही परिवर्तन होगा। ता के बाद ज आएगा तो आधा ज में, ता के बाद ट आएगा तो आधा ट में, ता के बाद ड आएगा तो आधा ड में, ता के बाद ल आएगा तो आधा ल में परिवर्तन हो जाएगा। और इस क्लास को यहीं पर हम बंद कर रहे हैं, इस क्लास को यहीं पर हम बंद कर रहे हैं। धन्यवाद। इसके अगले वीडियो में अगले वाले पार्ट को हम लेकर आपके सामने सम्मुख प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।